धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन की, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास। आपके पवित्र वचनों के लिए, जो लिखित वचन है बाइबल, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन को समझाने के लिए आपने पवित्र आत्मा दिया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं, उस सहायक के लिए। और धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। आपने मसीह की देह दी है, जिसमें हमारा भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान का कार्य पवित्र आत्मा, पवित्र वचनों के द्वारा किया जाता है। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वायदों के लिए, जो हर एक मनुष्य के लिए पूरा होने के लिए तैयार है। और शुरुआत प्रत्येक मनुष्य को करनी है जो पाप और पतन में है। आपके सुसमाचार पर हमें ध्यान देना है, सुसमाचार को ग्रहण करना है, और सुसमाचार एक प्रतिक्रिया है पश्चाताप के साथ आपकी पवित्र देह में अर्थात कलीसिया में आकर समर्पण करना, ताकि पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारे भीतरी मनुष्यत्व का फिर से निर्माण शुरू करें और हमें फिर से नए सिरे से रचकर अपनी महिमा में खड़ा कर सकें। सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप कार्य को शुरू करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं, और उस कार्य के कंप्लीशन का प्रमाण होता है कि आप उसको प्रकट भी करते हैं अपनी महिमा में, ताकि सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के महान नाम की बड़ाई करते हैं, उसके पवित्र वचनों का आदर करते हुए अब परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़ते हैं। और आज के अध्ययन में हम जीवन जीने के 2 सिद्धांत और जीवन के सिद्धांत के अनुसार जीने की हमारी आवश्यकता, इस पर अध्ययन और मनन करेंगे। लेकिन आपको याद होगा, संडे को हमने आपको कुछ बताया था, कुछ ऐसा जो पहले दिमाग में नहीं आया। अदन की वाटिका के 2 वृक्ष। अदन की वाटिका एक दृष्टांत है, और परमेश्वर उसमें कुछ हमें प्रकट कर रहा है, कुछ दिखा रहा है और दिखाकर बात कर रहा है। और वहां पर 2 पेड़, वो जो 2 पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष और एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ये 2 पेड़, ये 2 स्रोत को दिखाते हैं। जीवन के 2 स्रोत, जीवन के 2 मार्ग और जीवन के 2 सिद्धांत, और इसके साथ साथ जीवन के 2 अंत में मिलने वाले परिणामों को दिखाते। ये पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, और हम लोग ज्योग्राफिकली और बॉटनिकली इन बातों को देखते हैं, जबकि हमको स्पिरिचुअली देखना है। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल जो है, वो आरंभ से अंत तक आत्मिक रीति से ही बातें करेगा, शारीरिक रीति से बात नहीं करेगा। और मनुष्य की समस्या यह है कि वो शारीरिक है, शारीरिक बुद्धि वाला, शारीरिक समझ वाला, शारीरिक दृष्टिकोण वाला, और सारे काम वो शारीरिक करना मांगता है। और शारीरिक काम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए सफल नहीं होंगे। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर ने मनुष्य में आत्मा इसीलिए डाली है कि जिस दिन मनुष्य को उसे अपने आप को प्रकट करना होगा, उसकी आत्मा में जीवन देगा, और मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता करने लगेगी। ये परमेश्वर की योजना थी, है और आगे भी रहेगी। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर हम और आप देखें, तो हमको पता चल जाएगा कि परमेश्वर की योजना हमारी शारीरिक क्रियाओं से हटके है। वो हमको शारीरिक रीति, 2 पेड़, 2 स्रोत, 2 रास्ते, 2 सिद्धांत और 2 परिणतियां। और परमेश्वर उसके बाद भी हम और आपसे एक सलाह देकर कह रहा है कि जीवन को चुन ले, जीवन को चुन ले। परमेश्वर ने
आदम और उसकी पत्नी को अदन की वाटिका में रखा। वहां वाटिका में बीचों बीच दो पेड़ थे। परमेश्वर ने जीवन के पेड़ से खाने के लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी, ना मना किया था, ना बोला था। और वो जो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष था, परमेश्वर ने उसके लिए स्पेशली बोला था कि इसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तू इसमें से खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर मनुष्य को चुनाव सिखा रहा था, जैसे हम अपने बच्चों को चुनाव सिखाते हैं जब वो छोटे होते हैं, ये मत लेना, ये लेना, चूज दिस, और इसको मत देखो, इसकी तरफ मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये है। हम लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ये डिसिप्लिन बच्चों में, और यही जाके आगे दृष्टिकोण बनता है, धारणा बनता है, मानसिकता बनता है। और बच्चे को इसीलिए नीति वचन में लिखा है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक उससे ना डिगेगा। यानी आपने शुरू में एक जो धारा बच्चे में डाल दी, वो धारा उसके बुढ़ापे तक बनी रहेगी। बचपन इतना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, जब बच्चा बिल्कुल नासमझ होता है, लेकिन उसी समय वो एकदम प्लेन स्लेट होता है, और उस प्लेन स्लेट पे जो आप पहली बार लिख देते हैं वही उसके जीवन में नियति बनता है, वो उसको उस परिणाम तक पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग जब देखिए, इसीलिए परमेश्वर की योजना को समझिए। उसने शारीरिक रूप से हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए योजना नहीं बनाई। उसने जो कलीसिया की स्थापना की, इसमें नए सिरे से जन्म लेने वाले के जीवन में परमेश्वर की आत्मा का कार्य शुरू होता है, और उसके अंदर वो उसको उसके भीतरी मनुष्यत्व में, जो शारीरिक जीवन में बचपन से लेके और उस उम्र तक, जब तक वो कलीसिया में नहीं आया, वचन नहीं सुना, उस समय तक जो उसकी दृष्टिकोण रहे, मानसिकता रही, और उसकी अपनी धार्मिकता रही, जो चीजें बैकग्राउंड में उसके फिजिकली माइंड में रही, वो सब वेस्ट हो गई, क्योंकि परमेश्वर उसमें से कुछ भी नहीं इधर लेता है आत्मा में। उसकी आत्मा जो मृतक अवस्था में होती है, उसमें वो जीवन डालता है। अब ये आत्मा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह प्लेन स्लेट है, और उसमें आत्मिक रूप से परमेश्वर कार्य शुरू करता है। और वो एकदम जैसे फिजिकली हम बच्चे को शुरुआत में जो चीजें बताते, सिखाते, समझाते चलते हैं, वो कार्य परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारे और आपके जीवन में आरंभ करता है। और जब वो कार्य पूर्ण होता है, तो हम परमेश्वर की पहचान में परिपक्व हो जाते हैं। ये उसकी योजना थी, जो आपको अब धीरे धीरे हम लोग वचन से समझते जाएंगे, और जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, आपके भीतरी मनुष्यत्व में ये कार्य परमेश्वर की आत्मा और वचन के द्वारा पूर्ण भी होता जाएगा। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आपसे कुछ पद चाहेंगे कि हम लोग कुछ पद पढ़ें, जो पद हमको परमेश्वर के वचन में मिलते हैं, और वो मिलते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 30 अध्याय, उसका 19 पद पढ़िए। अध्याय उसका 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी को, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का गवाह, साक्षी मतलब गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को चुन कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। परमेश्वर बात कर रहा है जीवन की, लेकिन उसने देखिए आदम और हवा के आगे दोनों वृक्ष, ये चुनाव रखा था परमेश्वर ने। इसका मतलब परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला था कि ये मत करना, ये करना, सिर्फ ताकीद की थी। ताकीद का मतलब सिर्फ उसको
हल्के से ये बोला था कि इसका खाना मत। बाकी उसने, देखिए परमेश्वर ने कोई प्रेशर इस्तेमाल किया वहां पे किसी भी प्रकार का? ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने कठपुतली नहीं बनाया, मनुष्य को प्रोग्राम्ड करके नहीं बनाया कि जैसा परमेश्वर आपको चलाना चाहे वैसा वो चलाए। परमेश्वर ने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर भी स्वतंत्रता को पसंद करता है और उसको चाहिए कि मनुष्य चुनाव करने के लिए स्वतंत्र रहे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। हमारे परिवारों में हम अपने बच्चों को, आप ये साइकोलॉजिकली नोट कर लीजिए, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आप उसको जिस बात के लिए प्रेशर करेंगे मत करना, वो उसी चीज की ओर लपकेगा। कारण बताएं क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि क्यों मना किया, क्यों मना कर। एक कारण ये। दूसरा कारण कि आप मना कर रहे हो और आपने खुद किया है, खुद कर रहे हैं, खुद करते हैं, और आप उसको मना करेंगे तो कहेगा आप खुद करते हैं, हमें क्यों मना कर। क्या समझ में आया? और इसीलिए आप देखिए किसी भी घर में, किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में जो चीज आप मना करेंगे वही ज्यादा की जाएगी, जिद हो जाती है। ये जिद साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल ये कि आप जिस चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे ना, इंसान वही करेगा। प्रेशर नहीं करना चाहिए। इंसान के नेचर में ऐसा खराब स्वभाव हो गया है पतन के कारण और पाप के कारण कि वो पीछा करने लगता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। जहां बहुत ज्यादा टोका टाकी होगी, बच्चे वही करेंगे जो अब मना किया जा रहा। टोका टाकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमको कहां से सीखने को मिलता है? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर ने पहले परिवार को रखा, पति पत्नी को। उसने कोई टोका टाकी नहीं की, बस एक बार हल्के से बोला ये मत करना। और उस हल्के से बोलने के कारण उन्होंने उस चीज को तब तक नहीं किया जब तक उनको उस चीज के लिए प्रलोभित नहीं किया गया। प्रलोभन कहां से आया? अब आप समझिए, ये दो वृक्ष आप जो देख रहे हैं ना, ये दो जीवन श्रृंखलाएं हैं। पेड़ जो है, जिसको आप दर्शन में देखिए, पेड़ जो है जैसे फैमिली ट्री होता, मैंने बताया था ना कि परिवार में वंश को दिखाता है। पेड़ एक वंशावली है, तो दो वंशावलियां चल। पेड़ एकदम जियोग्राफी, बॉटनिकली, एग्रीकल्चरली परमेश्वर वहां पे बात कर, क्योंकि आरंभ में मनुष्य को केवल एक ही काम करना आता था, और वो था खेती, बागवानी, जमीन से जुड़ा काम, और पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ जीवन था। तो ये प्राकृतिक जीवन था। तो परमेश्वर का वचन उनसे प्राकृतिक तौर पे ही बात करता था। जब हम वहां पर देखते हैं तो परमेश्वर ने दो पेड़ों के द्वारा उसको दो जीवन के स्रोत दिखाए, दो जीवन श्रृंखलाएं दिखाई, दो जीवन के सिद्धांत सिखाए। सारा मटेरियल इन दो पेड़ों में है। और शुरुआत किससे होती है? भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से। ये पतन की जीवन श्रृंखला है। बहुत स्पष्ट हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और एक्स्ट्रा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। आप एकदम शुद्ध रूप से वहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर आपको, हमको वहां पे अदन की वाटिका में दो पेड़ों में क्या दिखा रहा। इसीलिए जीवन के दो सिद्धांत वहां पर हमको मिल रहे हैं, और जीवन के सिद्धांत के अनुसार जीने की हमारी आवश्यकता को प्रकट किया जा रहा है। चुनाव किसको करना है? परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, क्या चुन लो, फ्रीडम है तुम्हारी। और जब फ्रीडम दी उसने, तो फ्रीडम देने की हमारे पास क्षमता नहीं है अपने बच्चों को, लेकिन परमेश्वर हमें फ्रीडम देता है। तो हमें परमेश्वर के जो संतान हम बनते हैं, तो हम भी उसी के स्वभाव में आ जाते हैं। हम बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं, जो तुम बोलोगे तो उसको अनुभव करने दो ना, अनुभव करने दो। जब तक वो बुरे का अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो भलाई की तरफ मुड़ नहीं सकता।
और अगर आपने किसी को बिना बुराई का अनुभव किए उसको भलाई की तरफ मोड़ने का प्रयास किया तो वो भलाई में भी बुराई को उत्पन्न कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कलीसिया में लोगों को जबरन फोर्सफुली यहां पर लाया जाए उसकी उपस्थिति में, क्योंकि वो और खतरनाक बात होगी आने वाले के लिए भी और लाने वाले। क्यों? रीजन, क्योंकि परमेश्वर कहेगा तुम तो पूरी तरीके से समर्पित हुए नहीं, दूसरे को घसीट के ला रहे हो, लालच देकर ला रहे हो, प्रभाव दिखाकर ला रहे हो। किसी भी तरीके का प्रभाव, परमेश्वर किसी भी प्रकार का प्रभाव यानी प्रयोग नहीं करता है लोगों को अपनी उपस्थिति में उनको ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा, जब तक आपका दिल ना कहे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं करेगा। जब आप अपने संपूर्ण हृदय से उसको समर्पण करेंगे, then God take you into his hands and make you a vessel of glory, अपनी महिमा का बर्तन बनाएगा जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे। और ये बहुत स्लो वर्क होता है, ये इमोशनली नहीं होना चाहिए, ये इसमें इमोशंस का कोई काम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है आपके जीवन और अनंत जीवन को लेकर। अनंत मृत्यु और अनंत, ये परिणति है, दोनों पेड़ों की एक परिणति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसमेशन। कंसमेशन का मतलब कि वो कहां जाके पूरा हो रहे हैं, किस स्थिति में जाकर वो मिल जा रहे हैं। जैसे नदी निकलती पहाड़ से, लेकिन उसका कंसमेशन वो समुद्र में चली जाती है, और समुद्र में जाने के बाद उसका पानी, जीवन खत्म हो जाता है उसमें। पानी तो है, लाइफलेस वाटर हो जाता है। देखिए, आप समुद्र से भी बहुत कुछ, परमेश्वर के वचन में आप जाएंगे तो आप प्रकृति के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बात करेगा। समुद्र जल से भरा हुआ है, लेकिन समुद्र के किनारे आप प्यासे मर जाएंगे, उसमें जीवन नहीं है। नदी जो पहाड़ से निकलती है, समुद्र में जाके कंसमेट होती है, वहां पे जाके वो अपनी यात्रा खत्म कर लेती है। तो आपके और हमारे जीवन की जो यात्रा है वो कहां जाकर मिल रही है एंड में, इसका एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य स्टार्टिंग पर गौर करता है, एंडिंग पर कभी परिणाम नहीं सोचता। और अगर सोचता होता तो आज दुनिया में जो हालत देख रहे हैं वो ना हो। ये परमेश्वर के वचन से पृथक हो जाने से, परमेश्वर के वचन को आत्मिकता के दृष्टिकोण से ना देखकर आप अपने माइंड से पढ़ने लगते हैं और दूसरों को बताने लगते हैं, उससे ये भ्रांतियां पैदा होती हैं और हो रही हैं। बाइबल के आरंभ से ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के सामने दो विकल्प रखे, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। हम परमेश्वर पर निर्भर रहकर जीवन के सिद्धांत के अनुसार हमें परमेश्वर पर निर्भर रहकर जीवन के सिद्धांत के अनुसार जीने की आवश्यकता है। भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, यह आत्मनिर्भर जीवन को प्रदर्शित करता है, और जो जीवन का वृक्ष है यह परमेश्वर पर निर्भरता में जीवन को प्रदर्शित करता है। मनुष्य को क्या पसंद है? कोई रिस्पॉन्स? मनुष्य को क्या पसंद है? परमेश्वर के पर निर्भर रहना या आत्मनिर्भर? पूरी दुनिया में ये देखिए एक नई चीज निकल आई, आत्मनिर्भरता। और इस आत्मनिर्भरता पे आज रात भर मनन कीजिएगा कि आप सब कुछ अपना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपका कहां पे जाके रुकेंगे? आप पूरी एक पृथ्वी अपनी बनाएंगे, अपना पूरा एक देश बनाएंगे, पूरा एक राज्य बनाएंगे, सारी इकाइयां वहां पे करेंगे। क्या चीज करेंगे? आत्मनिर्भर रहने की। और उसके बाद भी नहीं होंगे आत्मनिर्भर। दुनिया को देख लीजिए, पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। और आज जब एक देश दूसरे देश के खिलाफ दुश्मनी कर रहा है तो ये आत्मनिर्भरता मर जाएगी। आप अपने आप पर निर्भर नहीं रह सकते। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपको जब मुसीबत पड़ेगी तो बगल में कौन है आपके? आपका दुश्मन। मदद कौन करेगा? कभी नहीं सोचा होगा किसी ने। सब आत्मनिर्भर, मानसिकता में आत्मनिर्भरता बढ़ गई।
और बच्चों में भी अगर यही चीज इम्पार्ट होती जा रही है, उनके बच्चों में भी यही, तो आपको कौन पूछेगा? आपके बच्चे कहेंगे भैया ऐसा है, हम तुम्हारे लिए, हमारे पास टाइम नहीं, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते, हम तुम्हें ओल्ड होम में भेज रहे हैं। यह है आत्मनिर्भरता का, आपके आगे के जो परिणाम आएंगे वो बहुत भयानक होंगे, क्योंकि आपने उसको भी उसी मानसिकता में डाल दिया, उसके बच्चे भी उसी मानसिक, कोई नहीं किसी को पूछेगा। क्यों? क्योंकि सब आज दुनिया स्वार्थ में क्यों बढ़ रही है? आत्मनिर्भरता के कारण सब अपने ऊपर निर्भर हो रहे हैं। भैया हम अपना देंगे, तुम अपना देख लो, हम अपना, ये स्वार्थ है एक्चुअली। आत्मनिर्भरता को और गहराई से देखेंगे तो इसमें स्वार्थ 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 एक ऐसे लिमिट तक जाएगा कि आप कहेंगे कि अरे ये तो जीवन कहां, ये तो और मुश्किल में डाल रहा है। आज पूरी दुनिया में स्लोगन घूम रहा, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, लेकिन ये सफल होगा? ये कभी भी सफल ना था ना है। ये वही जीवन वृक्ष श्रृंखला है, मानव जीवन श्रृंखला, जो भले बुरे के ज्ञान से निकल कर आ रही है। समझ में आने लगेगा। अभी मूसा ने भी यही किया। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में अभी हमने पढ़ा ना कि उसने इजरायलियों के सामने 2 विकल्प रखे, जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप। उसने उनसे जीवन चुनने का आदेश दिया ताकि वे उस देश में रह सके जो परमेश्वर उन्हें दे रहा है। परमेश्वर, देखिए सारी व्यवस्था इसी पर आधारित है, चुनाव पर। चूज ओबीडियंस और डिसोबीडियंस, रिजल्ट उसका आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु। यहां पे जीवन का मतलब अनंत जीवन और मृत्यु का मतलब इटर्नल डेथ है, अनंत मृत्यु। ये फिजिकल डेथ नहीं है। बाइबल जब बात करती है तो वो फाइनल स्टेज की बात करती है, फिजिकल डेथ की बात ही नहीं करती है। फिजिकल डेथ अनिवार्य है आदम के पतन के बाद से, फिजिकल डेथ होगी, उसको परमेश्वर डेथ नहीं मानता है। परमेश्वर इटर्नल डेथ को डेथ मानता है, क्योंकि वहां से कोई इटर्नल लाइफ में एंटर नहीं कर सकता। फिजिकल डेथ के बाद तो हम इंटरनल लाइफ में जा सकते हैं, ये फिजिकल डेथ मायने नहीं रखती है। हमें बार बार इस विकल्प का सामना करना पड़ रहा है। हमें जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप के बीच चयन करना होगा। हमें जिस जीवन को चुनने की आवश्यकता है वो मानव जीवन या मनोवैज्ञानिक जीवन नहीं है, बल्कि वो ईश्वरीय जीवन है, ईश्वर का अनिर्मित शाश्वत दिव्य जीवन। वास्तव में परमेश्वर स्वयं जीवन है, संपूर्ण त्रिएक परमेश्वर जीवन है, और परमेश्वर मनुष्य में जीवन के रूप में प्रवाहित होता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल परमेश्वर ही जीवन है, और केवल परमेश्वर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। बाकी सब शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम नष्ट होने वाला जीवन है। हमारा मानव जीवन आज है और कल चला जाएगा। भले ही आज हमारे पास कुछ महान उपलब्धियां हो, लेकिन कल तक वे भुला दी जाएगी। सब भूल जाएंगे कि अरे कौन था, क्या दिया, किसने क्या किया। परंतु दिव्य जीवन, परमेश्वर का जीवन, वो जीवन जो परमेश्वर स्वयं है, ये जीवन वास्तविक जीवन है। और ये ऐसा जीवन है जो स्वर्ग से पृथ्वी की ओर, अपना काल से समय की ओर प्रभावित होता है, और ये हमारे भीतर जीवन के रूप में प्रवाहित होता है। हमारा परमेश्वर जीवन से बना है, जीवन उसके अस्तित्व का सार है, और वो लगातार मनुष्य में जीवन के रूप में प्रवाहित होता है। जब तक हम दिव्य जीवन को प्राप्त करने के लिए इच्छुक और खुले हैं, तब तक वो हमारे भीतर प्रवाहित होगा यानी बहेगा। मसीह में विश्वासियों के रूप में हम मानव प्राणी हैं, जिनमें एक और जीवन है। हमारे पास ईश्वरीय जीवन है और परमेश्वर का अनिर्मित अनंत जीवन। ये जीवन हमारी आत्मा में है, और जब हम अपना मन अपनी आत्मा पर लगाते हैं तो हमारा मन जीवन और शांति बन जाता है। मेरे साथ एक पद निकाले। पौलुस ने देखिए इस बात को स्पष्टता से कलीसिया के आगे रखा था। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति कहां पे मन लगाता है? शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है।
शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना और जीवन और शांति। तो अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, कुछ फर्क दिखेंगे इंग्लिश में। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5-6। जी, फॉर दोज नहीं, हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, यानी जो वो लोग जो शारीरिक मानसिकता के अनुसार जीवन जीते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्लैश यानी शारीरिक मानसिकता के अनुसार, शारीरिक दृष्टिकोण के अनुसार जीवन जीते हैं, और वो शारीरिक मानसिकता और शारीरिक दृष्टिकोण के वश में रहते हैं। सेट देयर माइंड यानी उनका मन उन चीजों पे सेट है और वो उन चीजों का पीछा करते हैं, परस्यू दोज थिंग्स जिनसे शारीरिक लाभ होता है या जिनसे शारीरिक फायदा होता है। बट दो लेकिन का मतलब उसका ऑपोजिट जाएंगे। बट का मतलब होता है लेकिन, और बट का मतलब होता है उसका दूसरा पहलू यानी ऑपोजिट। बट those who are according to the spirit and are controlled by the desires of the spirit, जो आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं और आत्मा के पवित्र आत्मा के वश में है, सिर्फ उनका मन परमेश्वर की आत्मा की बातों पर केंद्रित रहता है। एंड और सीक दोज थिंग्स, और वो उन चीजों की खोज करते हैं विच जिससे पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की महिमा उनके जीवन में बढ़े। जी, नाउ द माइंड ऑफ द फ्लैश, देखिए जो शारीरिक लोग हैं उनके पास कौन सा मन है? शारीरिक मन है। द माइंड ऑफ द फ्लैश यानी जिनका शारीरिक मन है वो क्या है? सेंस एंड रीजन का मतलब समझते हैं? आपके पास 5 इंद्रियां हैं और आपके पास तर्क देने के लिए समझ है, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। यह है शारीरिक मनुष्य और दुनिया भरी पड़ी है इससे। और आगे इज डेथ that compromise नहीं comprise all the miseries arising from sin। यहां पर भी यानी जीते जी भी वो पाप के वश में रहता है, पाप से प्रलोभित रहता है, पाप की बातों, पाप की क्रियाओं में लगा रहता है, यहां पर भी और मृत्यु के बाद भी। But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace, both now and forever। अगर अभी आपको ये शांति और ये परमेश्वर की आत्मा से आप भर जाते हैं तो आपको जीते जी तो शांति और आनंद मिलेगा ही मिलेगा परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। इसके बाद अनंत जीवन में परम शांति और परम विश्राम। ये रिजल्ट है, ये परिणति है, ये है शारीरिक और आत्मिक। देखिए दोनों चीजों को सामने चुनने को बोला गया। चूज योर ट्री, आप अपना पेड़ चुने। आप कौन सा पेड़ चुनना पसंद करते हैं? परमेश्वर किसी पर दबाव नहीं डालता और इसीलिए हम भी किसी पर दबाव नहीं डालते। हम प्रतिदिन आपके आगे वचन से प्रकाशन रखते रहेंगे। जिस दिन आप पूरी तरीके से परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष को, उसका फल खा लेंगे, अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, कोई क्रिया नहीं है। देख लीजिए, कोई क्रिया नहीं। एक फल खाने से समस्त मानव जाति आज हम लोग सब कहां किस चौराहे पे लाके खड़ा करते हैं। लेकिन परमेश्वर कितना दया का धनी है, उसने हम लोगों के लिए जीवन के वृक्ष को फिर भेज दिया। उस कैलवरी पर वो जीवन का वृक्ष था। और आपको एक खास बात बताते जो चौंकाने वाली है। आपको उत्पत्ति के आरंभ में
पहले 2 अध्याय पढ़िए, उसमें आपको जीवन का वृक्ष मिलेगा, और प्रकाशित वाक्य के अंतिम 2 अध्याय पढ़ेंगे, वहां आपको फिर जीवन का वृक्ष मिलेगा। वहां पे जीवन के वृक्ष के वहां पे बहुत, यानी यहां पर तो 2 लोग थे जो पूरी मानव जाति को लेकर पाप पतन में चले गए, लेकिन वहां पर उस जीवन के वृक्ष ने कितने लोगों को जीवन में ले लिया। अनुग्रह बहुत बढ़ के हुआ परमेश्वर का। यह आपको दिखा देगा कि परमेश्वर का काम कितना जबरदस्त हुआ, कि उसने कैसे मृत्यु में से हमें निकाल लिया। अब हम अपनी आत्मा का प्रयोग करते हैं और अपना संपूर्ण अस्तित्व अपनी आत्मा पर केंद्रित करते हैं, तो हमारी मिश्रित आत्मा में विद्यमान दिव्य जीवन हमारे मन, भावना, इच्छा और यहां तक कि हमारे नश्वर शरीर में भी फैल जाता है, जिससे हमारा संपूर्ण अस्तित्व जीवन से भर जाता है। यही है मसीहत। सच्ची मसीहत इसको बोलते हैं, जीवन से भर जाना, दिव्य जीवन से। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन चुने। हर परिस्थिति और हर बात में हमें जीवन चुनना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें बार बार प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए और जीवन के सिद्धांत के अनुसार जीना चाहिए, जो कि प्रभु पर निर्भर रहने का सिद्धांत है। जीवन का, अनंत जीवन का सिद्धांत परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन पर निर्भर रहना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन तीनों पर निर्भर रहना। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, यह है परमेश्वरीय जीवन। इस पर निर्भर रहना। जीवन जीने के 2 सिद्धांत, जीवन का सिद्धांत ईश्वर पर निर्भरता और सही और गलत का सिद्धांत ईश्वर से स्वतंत्रता। कहां से शुरू हुआ? गॉडलेस का मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर। रिलीजन का मतलब क्या हुआ मालूम? गॉडलेस सिस्टम। ये निष्कर्ष है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 9 पद। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 2 वृक्ष लगाए उसने, उगाए। ठीक, उसने 2 लगाया, चुनाव करना था। और इसका 16 और 17 पद पढ़िए 2 अध्याय का। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य, 2 चीजों पर बहुत ध्यान दिएगा, उसी दिन और अवश्य मर जाएगा। ये बोला। हर मनुष्य के सामने हर मनुष्य के सामने 2 विकल्प हम देखते हैं। आज हर मनुष्य के सामने 2 विकल्प है, जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। जीवन का वृक्ष त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है, जो मसीह में मनुष्य के लिए भोजन के रूप में, जीवन के रूप में अवतरित हुआ, ताकि मनुष्य परमेश्वर को जीवन के रूप में ग्रहण करे और उसके कारण जीवित रहे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, 2 अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा, सिंगुलर है, देखिए, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। कंडीशनल कर दिया। पहले फ्री था, स्वतंत्र, खाओ। उसने वो ना खा के वो खाया। अब परमेश्वर ने उसको
कंडीशनल कर दिया, जो जय पाए। जब तक आप जयवंत, तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमें जयवंत कर दिया। विश्वास के द्वारा हम जयवंत होते हैं, और तब अगर हम उस जय में बने रहें, मसीह में बने रहें जो हमारी जय है, तो हमको ये फल, यही अनंत जीवन का फल है, ये मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहले अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। देखिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की, यानी अगर जीवन के वृक्ष से खाता तो ज्योति की संतान बन जाता, वो नहीं हुआ। अब हमें मसीह में क्या दिया जा रहा है, वही जीवन तो दिया जा रहा है ना। हमें इसको खाना है। खाने का मतलब क्या होता है मालूम? देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को भोजन के लिए वृक्ष दिए। वृक्ष हमें भोजन देता है ना, ये हमारे खाने। आप जिस प्रकार का फल खाते हैं, हर फल के अंदर एक बीज होता है। आप अमरूद खाइए तो आपके अंदर अमरूद का बीज चला गया ना। तो अगर आपने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो आपके अंदर किसका बीज दिया? और आपको मालूम है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष कौन था? शैतान। और जीवन का वृक्ष अगर परमेश्वर है तो उसका ऑपोजिट कौन है? दो जीवन श्रृंखला है, और शैतान ने उसे प्रलोभित कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने प्रलोभन दिया है? आज रिलीजन में क्या होता है? फोर्स है, एक तो प्रेशर है, दबाव, प्रेशर, प्रभाव, और तीसरा आपको प्रलोभन देता ताकि हमारी जनसंख्या बढ़े। पूरी दुनिया में यही चलता है। पूरी दुनिया में हमारा समुदाय सबसे बड़ा समुदाय हो जाए, ये रिलीजन का वो है। और परमेश्वर ने वहां पर उनको किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया कि नहीं यही विश्वास है, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। शैतान ने क्या किया? उनको प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या था? अरे डायरेक्ट उसने आके ये नहीं कहा मैं शैतान हूं, हेलो आई एम अ सेटन, मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूं ना। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्हें ये ना लगे कि ये परमेश्वर की आवाज नहीं है। उन्हें बिल्कुल लगा, क्योंकि वो केवल परमेश्वर की आवाज सुनते थे, उन्होंने उसके अलावा किसी की आवाज नहीं सुनी थी। तो उसने, शैतान ने उसी मीठी आवाज में बात करी। प्रलोभन कैसे दिया जाता है? ऐसे ही दिया जाता है। तभी तो पौलुस ने क्या कहा? कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है और उसके सेवक मसीह के सेवकों का सा रूप धारण करते हैं। तो आज कौन लोग लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं? ये विचार का विषय है। कीप इन योर माइंड, ये क्या हो रहा है दुनिया में। परमेश्वर ने ऐसा कभी ना किया, ना परमेश्वर ऐसा पसंद करता है। वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में निकालिए, 14 अध्याय का 6 पद निकालिए। यूहन्ना 14:6। है? यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य, इसका मतलब वो जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष मार्ग को दिखाता है, सत्य को दिखाता है और जीवन को दिखाता है। वो जीवन का वृक्ष मैं ही हूं। अच्छा, बाइबल के पढ़ने वाले जिनके पास उस जमाने में बाइबल हुआ करती थी, उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ने, वो सब यहूदी थे, फिर भी उनको नहीं मालूम चला है? जीवन का वृक्ष आ गया, मानव रूप में आ गया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा। अब इस बात का तोड़ आज बता दीजिए किसके पास है परमेश्वर तक पहुंचने का, अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बिना है ही नहीं। यहां पर वही शैतान की तरफ आपको भ्रमित करेंगे, पहुंचा कोई नहीं सकता कोई, क्योंकि परमेश्वर से निकला ही एक है।
और उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक जा सकते हैं। दूसरा बात, 10 अध्याय में आइए, यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, हाँ, यानी भरपूरी का जीवन पाए, मैं इसलिए आया हूं। यूहन्ना 6 अध्याय और 6 अध्याय का 35 वर्ष पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा, यानी फुली सेटिस्फाइड, मैं उसे संतुष्ट कर दूंगा। 6 अध्याय का 57 वर्ष पढ़िए। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। इसके बाद 63 वर्ष पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यीशु मसीह आज 6 अध्याय में जितनी बातें बोल रहा है, कह रहा जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। ये पहले ही उसने बता दिया था, अपने चेले के ग्रुप में ही बता दिया था, कुछ ऐसे जो मुझ में विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने के बाद उसे अदन नामक एक बगीचे में रखा, और बगीचे के मध्य में 2 वृक्ष थे, जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई का वृक्ष। जीवन का वृक्ष भोजन के रूप में स्वयं त्रिएक परमेश्वर है, भोजन के लिए अच्छा परमेश्वर है, स्पर्शनीय और ग्रहण करने योग्य रूप में परमेश्वर है, ताकि मनुष्य परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सके। आपको एक बात बताते, लोग कैसे लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर को मनुष्य के रूप में जब यीशु मसीह आया, कह रहा मुझे खाओ, इसका मतलब आप नहीं समझे। आपको भी इस चीज को छोटी से एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। जब गर्भ में बच्चे का पालन पोषण होता है तो बच्चे का पेट कैसे भरता है? बच्चे के अंदर दांत होते नहीं, वो खा कुछ सकता नहीं, तो बच्चे को भोजन कैसे मिलता है? मां के ब्लड से मिलता है। ब्लड साइंस में जाके देख लीजिएगा, मां का ब्लड जो होता है ना, जब भोजन खाते हैं तो सारी एनर्जी ब्लड में आती है, और मां के ब्लड में जो एनर्जी आती है वो बच्चे को जाती है, गर्भ में बच्चे को। इसीलिए गर्भावस्था में मां देखिए वो खून की कमी होती है, एनीमिक हो जाती है। क्यों हो रहा है एनीमिक? क्योंकि उसका ब्लड एक बच्चे को पाल रहा है गर्भ में। आप समझ में आया? कलीसिया में यीशु मसीह का लहू स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन लोगों को पालता है। ब्लड, ये ब्लड को बच्चा जब पैदा हो जाता है तो मां का दूध पीता है, जब मां का दूध पीता है वो भी तो ब्लड से ही आ रहा है। इसीलिए वचन में आत्मिक दूध की बात की गई है कि नहीं, वो भी यीशु मसीह के ब्लड से ही मिलेगा आपको। तो यीशु मसीह को खाने का मतलब समझ गए ना? उसका लहू, उसका वचन रूपी दूध, वचन रूपी अन्न, वचन रूपी स्ट्रॉन्ग फूड, ये वचन के 3 लेवल बता दिए। ये मसीह की शिक्षाएं हैं जो 3 लेवल पे हमको चाहिए आत्मिक पालन पोषण के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है। परमेश्वर का जीवन अब रहस्यमय और छिपा हुआ नहीं है, वो जीवन मनुष्य के सामने एक वृक्ष के रूप में प्रस्तुत है, जिसे हम छू सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं और उससे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अब परमेश्वर के जीवन को खा सकता है और उसका आनंद ले सकता है। कुछ मसीही कहते हैं कि जीवन का वृक्ष अब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कहा था कि जीवन वो स्वयं वे जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
11 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। वहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत जीवन में है, जीवित है तब भी अनंत जीवन में है, और वे दाखलता का वृक्ष है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का पहला पद पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता कौन? पिता। किसान कौन है? पिता जी। और जो फलती है उसे वो छांटता है कौन? पिता, ताकि और फले। ये हमारे लिए खाने के लिए जीवन के वृक्ष की वास्तविकता है। अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष शैतान को मृत्यु के स्रोत के रूप में दर्शाता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 2 अध्याय का 14 पद पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, उसकी सारी चालें फेर दे। पुनरुत्थान के द्वारा उसने क्या किया? इसीलिए लोग गाना गाते ना, शैतान ने मारा यीशु ने किया जीवन दिया। शैतान ने मारा यीशु ने जीवन दे दिया। तो शैतान मार सकता है। द लास्ट पावर ऑफ सेटन इज डेथ। और ग्रीक में आप देखेंगे तो डेथ को बोला गया क्राटोस, और the power of the last power of Jesus Christ is resurrection. That is also in Greek kratos. दोनों के पास क्राटोस है। एक के पास मारने का है, एक के पास जीवन का है। कौन सा क्राटोस चाहिए आप? उसके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। उसका लहू आपके अंदर जाएगा, उसका जीवन आपके अंदर होगा। शैतान आपको मार नहीं सकता, ये गारंटी है। और इस बात की गवाही मालूम है, ये बाइबल खुद है। यूहन्ना जिसका प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा, उसको मारने के सारे प्रयास विफल हो गए। तब उसको जाकर पतमुस टापू पे उन्होंने छोड़ दिया कि इसे मार नहीं सकते, क्योंकि वो मसीह का जीवन उसके अंदर था। इस बात के प्रमाण आज भी हैं दुनिया के सामने, और ये प्रमाणित पुस्तक है। ये हमसे कोई शैतान की तरह भ्रम भरमाने वाली बात नहीं करती है। जीवन के वृक्ष के विपरीत अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष शैतान को दर्शाता है। ये एक नकारात्मक वृक्ष है जो जीवन के वृक्ष से अधिक जटिल है। इसे मृत्यु का वृक्ष भी कहा जाता है, लेकिन इसे खाने का परिणाम मृत्यु है। जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष जीवन जीने के 2 सिद्धांतों को दर्शाते हैं। जीवन का सिद्धांत जो कि परमेश्वर पर निर्भरता है, और सही और गलत का सिद्धांत जो कि परमेश्वर से स्वतंत्रता है। आप परमेश्वर के बिना जीवन जीना चाहते हैं। दुनिया में लोग जी रहे हैं, जीना मांगते हैं, उन्हें छोड़ दिया उसने, इसीलिए न्याय नहीं मिलेगा। सबको सबके मन पे छोड़ दिया। जा, जिसको जो परमेश्वर पे निर्भर रहेगा उसी को परमेश्वर का जीवन मिलेगा। जीवन का अर्थ है निर्भरता। जिस प्रकार एक बच्चा जन्म लेने के बाद अपने विकास के लिए मां के दूध और भोजन पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार जब हम दिव्य जीवन का आनंद लेते हैं तो हम ईश्वर पर निर्भर होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मानव जीवन में कितने बड़े हो गए हैं। हम खाने पीने और सांस लेने में से आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए,
आप कितने भी प्रभावशाली हो जाए, आप राजा क्यों ना हो जाएं, राजा बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में, लेकिन आपके लिए 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्या? खाना, पीना और सांस लेना। इसके बिना जीवन नहीं। ये सबको चाहिए। हम भोजन, पेय और हवा पर निर्भर हैं, तो निर्भरता हमारी है ना, और ये 3 चीजें हमें परमेश्वरी की ओर से दी जाती है। आज दुनिया में हम सब जहर खा रहे हैं, मिलावटी चीजें खा रहे हैं, प्रदूषित चीजें खा रहे हैं, प्रदूषित पानी पी रहे हैं। ये किसकी दुनिया में हम रह रहे हैं? ये हम कौन सा जीवन है जो हमें बीमारी में रख रहा है? हम पीड़ित हैं, बीमार हैं। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें। यहोशू में हम गिबोनियों की कहानी देखते हैं, जो इजराइल के बच्चों के पास आए और उन्हें धोखा दिया, पुराने और घिसे पिटे कपड़े पहने, पुराना और बासी भोजन लेकर, और उनसे कहा कि वे दूर से आए हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल और परमेश्वर के बारे में सुना है, और अब वे उनके सेवक बनना चाहते हैं और उनके बीच रहना चाहते हैं। इजराइलियों ने यहोवा की सम्मति नहीं मानी, परंतु उन्हें ग्रहण किया और उसके साथ वाचा बांधी। ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का सिद्धांत है। इसी प्रकार अदन की वाटिका में हवा ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के सिद्धांत में जीवन बिताया, जब उसने अपने पति को अपना आवरण नहीं बनाया, बल्कि सर्प के साथ बातचीत की। इस तरह सर्प इस कमजोर पात्र के पास आया, जिसने अपने पति के पास भागने के बजाय सर्प के साथ बातचीत करने के लिए स्वयं को खोल दिया, जिससे सर्प को उसके मन में जहर भरने और मनुष्य के पतन का कारण बनने का अवसर मिला। आज हमारे मसीही जीवन में जीवन जीने के 2 सिद्धांत है। या तो हम जीवन के वृक्ष के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होकर जीवन जी सकते हैं, या फिर हम अच्छाई करने का प्रयास करके बुराई नहीं, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना प्रभु के सामने और उनके प्रति ईमानदार रहें और कहें कि हे प्रभु, हमें आप पर निर्भर रहना। हमारी धार्मिकता अपनी नहीं है। आज मसीहत में लोग क्या कर रहे हैं? अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप पर निर्भर रहना है, आत्मनिर्भरता दिखा रहा है। जो लोग मसीह पर निर्भर है वो अपनी धार्मिकता प्रकट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमारी है ही नहीं। हमें तो प्रभु की धार्मिकता मिली है ना। जब हमें दूसरे से मिली है तो हम प्रदर्शित क्या करेंगे? यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें जीवन के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने तथा अच्छाई और बुराई के ज्ञान के अनुसार जीवन जीने के कुछ उदाहरण दिखाता है। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि जीवन का वृक्ष अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के विपरीत है, और प्रभु यीशु हमेशा जीवन के सिद्धांत में थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10 पद से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 10 पद से पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, और तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा,
जा अपने पति को यहां बुला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है और अब है जी, कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, और वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधना करने वाले ढूंढ रहा है, आज भी ढूंढ रहा है। कैसे? आत्मा और सच्चाई से। और आत्मा सच्चाई वाला कोई नहीं मिल रहा, सब शरीर में कर रहे हैं, सब शरीर में कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं। यहां पे आपने देखा कि ये यीशु मसीह, इसमें सामरी स्त्री का मामला हम देखते हैं, जो एक पापी स्त्री थी, जो मनुष्य को परमेश्वर की आराधना कहां करनी चाहिए इस विषय पर यीशु से बहस करने के लिए तैयार थी। तथापि प्रभु यीशु ने उससे कहा कि वो प्यासी है, वो प्यासी है, और उसे पानी पिलाया। उसने उसे उसके धार्मिक मन से जीवन की ओर मोड़ा और उसे जीवन का जल पिलाया। यीशु मसीह उसको जीवन के जल की बात कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 पद से पढ़िए, 1 पद, 2 पद, 3 पद। यूहन्ना रचित जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वो अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। देखिए, अब हम यहां एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो जन्म से अंधा था और भीख मांग रहा था। शिष्य और अन्य लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसने पाप किया था, जिससे वो इस स्थिति में पहुंचा, स्वयं उसने या उसके माता पिता ने। हालांकि प्रभु ने कहा कि ये ना तो ये व्यक्ति था और ना उसके माता पिता, बल्कि उसका जन्म इसलिए हुआ था ताकि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो सके। कभी कभी कुछ कठिन चीजें घटित होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं, कुछ कठिन परिस्थितियां, या यहां तक कि आपदाएं भी आ सकती हैं, और हम पूछ सकते हैं कि हमने क्या गलत किया था कि परमेश्वर ने हमें दंडित किया, चीजों को सही या गलत से नापते हुए। तो ये कौन सा बीज हमारे अंदर काम करता है? भले बुरे का जी बीज काम करता। हम ये हमेशा नापने तौलने में लगे रहते हैं दूसरों को, इसने ये किया था इसलिए हुआ था। और आज पूरी दुनिया में ये मानसिकता फैली हुई है। आपके ऊपर जैसी विपत्ति आएगी, लोग कहेंगे जरूर कुछ ये गलत है, प्रभु का प्रकोप है, होता है ना। लेकिन ये हर बार सही नहीं है। हालांकि परमेश्वर का प्रकोप पूरी दुनिया पे होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष पर या किसी समुदाय विशेष पर नहीं होगा, किसी एक देश पर नहीं होगा। वो होगा तो ग्लोबल होगा, सब पर होगा। प्रभु अपनी महिमा और अपने कार्यों को प्रकट करना चाहता है, इसलिए हमें जीवन की ओर मोड़ने की जरूरत है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11 अध्याय में हम देखते हैं कि जब ये प्रभु आए तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और मार्था ने अपनी राय और असंतोष व्यक्त किया कि प्रभु उसे देखने के लिए इतनी देर से आए। हालांकि प्रभु ने उसे जीवन के सिद्धांत की ओर मोड़ दिया, क्योंकि वो स्वयं जीवन और पुनरुत्थान है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन जीने के 2 सिद्धांत है। जीवन का सिद्धांत ईश्वर पर निर्भर जीवन का वृक्ष, और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का सिद्धांत ईश्वर से स्वतंत्रता। जबकि अधिकांश मसीह अच्छे और बुरे, सही और गलत के ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जीते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की इच्छा रखता है जो जीवन के अनुसार जिए। कई बार हम चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि वे अच्छी हैं, बुरी नहीं, और सही हैं, गलत नहीं। हमारा विचार वो होता है कि यदि कोई चीज बुरी है तो हम उससे दूर रहें, लेकिन यदि वो अच्छी है तो हमें उसे करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या? हमारे अंदर उसके दिव्य जीवन के बारे में क्या? क्या उसका जीवन हमारे अंदर बह रहा है और बढ़ रहा है? क्या हम केवल सही और गलत के अनुसार चीजों का मूल्यांकन करते हैं, या हम जीवन के सिद्धांत में जीते हैं? तथापि क्या हम सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐसा करना अच्छी बात है, या फिर हम प्रभु की ओर मुड़े और उन्होंने हमें क्या ये एहसास दिलाया कि हमें उनके पास जाना चाहिए? हमारे मसीही जीवन और कलीसियाई जीवन में हम किस तरह से मानक के अनुसार जीते हैं? क्या ये सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई के आधार पर है, या ये परमेश्वर पर निर्भर है? ये हम लोगों मसीह लोगों को काहे पे केंद्रित होना चाहिए? जीवन पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे। आत्मा में जीवन है कि नहीं है? शरीर के जीवन पे हम फोकस करते हैं और भले बुरे का अंतर करते रहते हैं और सही गलत का अंतर करते रहते हैं। ये तो सांसारिक दौड़ है, शारीरिक जीवन की दौड़ है, और उसमें सब लोग लिप्त हैं। कलीसिया में आने के बाद भी कोई नए सिरे से जन्म प्राप्त करके नए सिरे से आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो रहा है। सब शारीरिक बातों में ही लीन है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सब चीजें जो लोगों की क्रियाएं, जो फिजिकली जो एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ये शरीर के एक्सप्रेशन है, और ये शरीर के एक्सप्रेशन जो है ये परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ही। आत्मा में, हमारी आत्मा में फल प्रकट होगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का प्रगटीकरण ऐसे नहीं होगा। आत्मिक जीवन का प्रगटीकरण केवल आत्मा के फलों के द्वारा ही संभव है। हमें सत्य को जानना चाहिए और अपने आप को करेक्शन में रखें। हमेशा करेक्शन के लिए खुले रहें। हम लोग करेक्शन के नाम पे बुरा मान जाते हैं। अरे हमें ऐसे कह दिया। अरे परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, परमेश्वर जब बात करेगा अपने वचन के द्वारा तो उससे भी उसी लेवल पे बात करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और सहायक पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें आपके वचनों के सत्य में लेकर चलता है, ताकि वो सत्य हमारे जीवन में स्थापित हो और हमारा भीतरी मनुष्यत्व सत्य से परिपक्व हो, परिपूर्ण हो, और हम स्वतंत्रता प्राप्त करें उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो विष हमारे मानसिकता में पाया जाता है, उससे हम छुटकारा पाए, और परमेश्वर की ओर से जो हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है वो जीवन हमारे अंदर बढ़े, और हम उस जीवन की ओर बढ़े, ताकि हम सबका जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा लोगों के लिए लाभ का कारण हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।